नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स डिजिटल और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार में फिर से लोक सेवा आयोग ने TRE 3 का एग्जाम फिर से ले रहा है। अब आपको बता दें कि ये जो TRE 2 का परीक्षा होने वाला था, जो कि मार्च में होने वाला था, वो पेपर लीक की वजह से रद्द कर दिया गया। लेकिन इस बार फिर से TRE 3 का परीक्षा हो रहा है। इस विषय पर बातचीत करेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत लेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद है अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर। तो धनवंत जी, सबसे पहले सवाल है कि TRE 3 का परीक्षा हो रहा है BPSC का, और इसमें एक है कि पिछली बार जो था पेपर लीक हो गया था, इस बार क्या लग रहा है? देखिए, जब कभी पेपर लीक हो जाता है तो विद्यार्थी में एक शंका तो बना रहता है कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी लीक हो जाएगा या लीक हो चुका है। तो ये तो शंका मन में रहता है, और ये सारी स्थिति तो पता चलेगा तब जब परीक्षा समाप्त हो जाए। और अपने बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की भी स्थिति है कि जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें पारदर्शिता नहीं दिख रहा है। कभी पेपर लीक हो जा रहा है, तो कभी परीक्षा से पहले ही पता चल जाता है कि भाई कहाँ कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है, तो भी पेपर लीक का ही हिस्सा है। कभी कभी पता चलता है परीक्षा होने के बाद पैरवी के माध्यम से आ जाते हैं। अभी तो आपने देखे होंगे कि मैंने एक IAS लेडीज महाराष्ट्र की IAS बन चुकी है, और वो कहीं ना कहीं फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर, क्योंकि उसने OBC का जो सर्टिफिकेट दिया है वो गलत दिया है, वो क्रीमी लेयर में आती है, लेकिन अपने को क्रीमी लेयर में नहीं बताया है, विकलांगता का उसने दिखाया है, दिव्यांगता का। तो फर्जी से भी काम लोग कर रहे हैं। सिपाही भर्ती हो, BPSC का 2-3 परीक्षा में ये बात आ गई, सिपाही भर्ती हो, माने ये शिक्षक का भर्ती का मामला हो, तो ये सारे मामले में कहीं ना कहीं पेपर लीक आज के छात्रों के बीच में एक बड़ा शंका पैदा कर दिया है, जिस पर सरकार को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा, इस बार पारदर्शिता रहेगी क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग पर कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास उठ गया है, तो क्या इस बार लोगों का विश्वास जीत पाएगी ये? देखिए, विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तो 2 कदम चल नहीं सकते हैं। तो विश्वास करना चाहिए, लेकिन शंका एक जो शब्द है वो मन में कहीं ना कहीं रहता ही है। क्योंकि अभी जितनी भी परीक्षा हुआ है, वो नीट का हो, UGC का हो, जितनी भी परीक्षा आया है, तो हर परीक्षा में लीक की माने बातें आ गई है, कहीं ना कहीं सेटिंग की बात आ गया है कि सेंटर भी सेट है। तो ये सब बात आने से तो शंका मन में होता है। लेकिन इन सब के बावजूद, क्योंकि हमारे यहाँ घटना होता है कि सड़क पर चलने में दुर्घटना होता है, फिर भी हम लोग चलते हैं। शादी विवाह में पति पत्नी में तलाक होता है, फिर भी पॉजिटिव होता है कि भाई आगे शादी होना चाहिए। तो किसी भी काम में शंका रहता है, लेकिन जो सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं उनका काम है कि पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ना। और हम सामाजिक संस्था वाले लोग हैं, तो हमारा भी ध्यान रहता है कि सरकार या किसी लेवल पर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, कोई गलत माने पेपर लीक हुआ है, तो उसका कड़ा विरोध करें। और यही कारण है कि पेपर लीक के बाद गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बन जाता है कि दोबारा से उसका परीक्षा लें। 19 जुलाई से 22 जुलाई तक लगातार ये परीक्षा चलेगी। आज पहला दिन है परीक्षा का, साथ में ये भी है कि अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन भी आएगा अलग अलग सेंटर पे। तो क्या इससे बच्चों में एक अलग आत्मविश्वास नहीं टूटेगा कि अलग सेंटर पे कहीं इजी क्वेश्चन आ जाए, फिर उसके सेंटर पे कहीं भारी क्वेश्चन नहीं आ जाए? देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। पहले हम एक पॉजिटिव बात करते हैं। पॉजिटिव बात ये कि कहीं ना कहीं आयोग ने ये सोचा है कि यदि कहीं लीक होता है किसी जिला में, तो सिर्फ उसी जिला को हमको कैंसिल करना पड़ेगा, पूरे स्टेट का नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि इस बात को ध्यान में रख के किया गया। लेकिन दूसरी बात, यदि अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के प्रश्न होते हैं, तो कौन सा ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है कि मैंने आसान क्वेश्चन था, ये देखना मैंने मुश्किल हो जाता है। तो इसका भी पक्ष विपक्ष है, और ये एक तरह से मुझे कि लॉटरी हो गया। अभी लॉटरी का टिकट कि किसके भाग में क्या आता है। लेकिन कहीं ना कहीं आयोग ने एक निर्णय लिया है, तो परीक्षा से पहले निर्णय लिया है। तो पहले निर्णय लिया है तो स्टूडेंट इसको सही मान के हर कोई परीक्षा देने के लिए गया होगा या जाएगा। चलिए, तो देखिए, जो BPSC का परीक्षा होने वाला है, देखिए इसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि 19 जुलाई से लगातार 22 जुलाई तक ये चलेगा। और इसमें जितने भी बच्चे हैं अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं परीक्षा देने, जैसे कि आपने हमारे पब्लिक ओपिनियन में भी देखा है कि हमने जो किया था। तो देखिए क्या कुछ होता है। तो और भी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे बिहार टाइम डिजिटल्स।